हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। मैं इंडिया में मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी नहीं चलने दूंगा। केपी रेड्डी, फाउंडर लीडर प्रेसिडेंट ऑफ एफडीएफए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग अब हुई डायरेक्ट सेलिंग की न्यू और ही ज्यादा मजबूत। ऐसा कैसे हो सकता है, आइए हम जानेंगे और सुनेंगे भी एपी रेड्डी जी से। सर्कुलेशन कंपनीज आया मार्केट पे, फ्लाई बाय नाइट कंपनीज, लाखों लोगों को वो लूट लिया। जी सर। उस टाइम पे ये क्या है, वाई दिस पीपल आर बीइंग चीटेड, इतना लोगों को क्यों नुकसान हो रहे, गवर्नमेंट क्या ले रहे इसको ऊपर एक्शन बोल के हमें। उस टाइम भी मेरे कुछ कंपनी नहीं है, उस टाइम भी मेरे वही रियल एस्टेट काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बहुत लोग आके सर ये इंडस्ट्री तो अच्छा है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ इंडस्ट्री में, लेकिन कुछ गाइडलाइंस आया तो ये फ्लाई बाय नाइट कंपनी से मनी सर्कुलेशन वाला पिरामिड कंपनी से ये नहीं रहेगा, डायरेक्ट सेलिंग रहे तो अच्छा रहेगा। उस दिन थोड़ा मेरा माइंड में इंजेक्शन किया। ओके। चलो बहुत लोग आते हेल्प पूछते रहते, मैं इतना सीरियस ध्यान नहीं दिया। बाद में डेली न्यूज़पेपर में इतना ये कंपनी इतना लूटा, ये कंपनी इतना लूटा, दिस मेनी पीपल्स आर बीइंग चीटेड, इतना करोड़ हो गया, ये आते रहते। Then I started, no, it has to be closed down in India. Money circulation companies, it will spoil the family status forever. अगर कोई किसी का पास 10 लाख कमाया वो मेहनत से 20 साल मेहनत करके एक मनी सर्कुलेशन कंपनी में लगाया, बस हो गया, हिज फैमिली इज ऑन द रोड्स। ये नहीं होना चाहिए। उस टाइम आके सर आपको मदद दे दीजिए, ये थोड़ा गाइडलाइंस दिया तो हम जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से वो काम कर सकते, ये मनी सर्कुलेशन कंपनीज को हटाएंगे तो बोल के रिक्वेस्ट किया। मेरा वही और फाइट इज अगेंस्ट पिरामिड कंपनीज सर। मल्टी लेवल मार्केटिंग मनी सर्कुलेशन कंपनीज। आज रूल्स आने के बावजूद भी मेरा लड़ाई उनका कंपनी पे होगा, वही कंपनी पे होगा जो मनी सर्कुलेशन कर रहा है। मैं तो ये बंद नहीं करता हूँ। इंडिया से हर एक मनी सर्कुलेशन कंपनी डोर्स क्लोज करके बाहर जाना है बस। ये स्टार्ट करने के बाद नॉर्मली किसी का ऊपर रूल्स रहे तो सर हमें ये रूल्स नहीं चाहिए, ये हटा दीजिए, ये नॉर्मली वो कहते लोग, क्योंकि दे डोंट वांट टू बी रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन हमें जाके रूल्स दे दीजिए हमारे ऊपर, आप जो रूल्स देते हम फॉलो करने के लिए तैयार है। हमारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए अलग करके, मनी सर्कुलेशन से अलग करके रूल्स दे दीजिए, क्योंकि हमें बहुत फाइट किया। फाइनली आई शुड से थैंक्स टू द बीजेपी गवर्नमेंट एंड स्पेशली टू मोदी जी। सर यू हैव सेव्ड lakhs and crores of people's life. थैंक यू सो मच। इट्स ए लैंडमार्क शो है। स्मृति ईरानी जी और पीयूष गोयल जी आने के बाद इंडस्ट्री का परसेप्शन जो समाज में है वो पूरा चेंज हो गया। आज भी बहुत लोगों को डाउट है ये लीगल है या इलीगल है। एक दोस्त ने एक क्वेश्चन भी पूछा, जी सब आज इंडिया में ये लीगल है इलीगल है। ये दिसंबर 2021 से पहले तो क्वेश्चन ही है, यस, लेकिन आंसर मिल गया, क्योंकि ये रूल्स आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आने के बाद ये 100% लीगल हो गया। लेकिन हमेशा मनी सर्कुलेशन कंपनी मनी सर्कुलेशन है। मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से, प्लीज़ मनी सर्कुलेशन से मत जुड़िए, फैमिलीज बदनाम हो जाएगा। जितना अच्छा नाम डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो मार्क हो जाएगा मनी सर्कुलेशन कंपनी की वजह से। प्लीज़ डोंट जॉइन इन मनी सर्कुलेशन कंपनी, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। कुछ भी मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं, हमें ओवरनाइट करोड़पति बनना भी अच्छा नहीं है। नो इजी मनी डायरेक्ट सेलिंग में। और एक बात बताना चाहता हूँ वत्स जी, बहुत लोग सोचते डायरेक्ट सेलिंग बहुत इजी है, एक बार डायरेक्ट सेलिंग में हमें ज्वाइन किया तो करोड़ कमा सकती है। ये गलत बात है। यहाँ ज्वाइनिंग नहीं होता। जो कंपनी आप ज्वाइन हो जाओ, 3 लोगों को ज्वाइन करो बोल दिया तो वो मनी सर्कुलेशन है।
ज्वाइनिंग पे कमीशन दिया है तो वो मनी सर्कुलेशन ही है. यस सर. कमीशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सेल्स ऑफ गुड्स. वो सामान बेचने के बाद जितना प्रॉफिट कंपनी को मिलते हैं इसमें थोड़ी बहुत कमीशन का रूप से सब लोग मिलके वो डिस्ट्रीब्यूट हो कर जाते हैं. सो वी शुड सी द डिफरेंस बिटवीन मनी सर्कुलेशन एंड डायरेक्ट सेलिंग. आप ज्वाइन हो जाओ, इतना लोगों को ज्वाइन करो बोल दिया तो वो मनी सर्कुलेशन है. आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, अगर पसंद आए तो किसी और को सेल कीजिए, आपको इतना परसेंटेज मिलेगा, वो डायरेक्ट सेलिंग होता है. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस माय डियर इंडियंस. प्लीज़ डोंट एंकरेज मनी सर्कुलेशन कंपनीज. वो आज नहीं तो कल हम 100% वो क्लोज किया जाएगा. सेलेक्ट ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, दैट टू जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो वस्तुओं के साथ बिजनेस कर रही, वो कंपनी सेलेक्ट कीजिए. अच्छा प्रोडक्ट, वो ये नहीं है कि 10 रुपये का 100 रुपये का बेच दो, कमीशन दे रहा हूँ ना, ये नहीं है. 10 रुपये का अगर पॉसिबल रहे तो 9 रुपये का सेल करना है. वैसा कंपनी चुन लीजिए आप, वैसे कंपनी में आप काम कीजिए. दैट्स गुड सर. आज गाइडलाइंस आया हुआ, ये हमारे लिए भगवद गीता है, कुरान है, बाइबल है, जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में दिया कंपनीज का और डिस्ट्रीब्यूटर का, वो 100% आप फॉलो करना है. क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल दिखाना है दुनिया को. सिर्फ इंडिया में जितना डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो परमिशन गवर्नमेंट से लिया हुआ है वही असली कंपनीज. एंड आप बता रहे 11वां स्थान पे है. ये फर्स्ट प्लेस आने में मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5 साल लगेगा मैक्सिमम. इतनी स्पीड से ग्रो कर जाएंगे. कंडीशन है सब लोग जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में काम करना है, मनी सर्कुलेशन को छोड़ना है. यस. गंदगी साफ होगी तो फिर फसल अपने आप आएगी, बाहर आ जाएगी. दैट्स ग्रेट. वो नहीं. सो मेरा फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, देयर इज ए थिन लाइन बिटवीन मनी सर्कुलेशन एंड जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज. नॉर्मली ना ह्यूमन वीकनेस क्या बोलते, ग्रीडीनेस. जी सर. रे आप इतना इन्वेस्ट करो, 1 साल में इतना आ जाएगा, नहीं तो 1 महीने में इतना आ जाएगा. मैंने सुना वीकली कमीशन, इन्वेस्ट दिस मच बाई नेक्स्ट वीक. ये तो 100% मनी सर्कुलेशन है. सो हमारा फाइट तो कंटिन्यू रहेगा उनका कंपनी का ऊपर. वी डोंट लीव दोज कंपनीज. वी वांट टू सी दैट नो मनी सर्कुलेशन कंपनी इज देयर इन इंडिया, and my India should have only genuine direct selling companies, and through this industry only my country has to grow. I am proud that I am an Indian, and I should say I am a direct selling person. Through my direct selling, my India has grown to this level. I want to see that day. जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, जबरदस्त मजबूत होती ही चली जा रही है. ऐसा क्या एपी रेड्डी जी ने बात किया है डायरेक्ट सेलिंग पे, जो कि फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन फाउंडर प्रेसिडेंट हैं. तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है. डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में धोखाधड़ी लिप्त डीलरों की सूची सरकारी एजेंसियों को देगा FDFA. डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन FDFA ने कहा है कि वह सरकारी एजेंसियों को ऐसे डीलरों को सूची देगा डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बाजार में धोखाधड़ी के अक्सर हर मामले में चर्चा में रहे हैं. नई दिल्ली डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने कहा है कि वह सरकारी एजेंसियों को ऐसे डीलरों को सूची देगा डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बाजार में धोखाधड़ी के अक्सर हर मामलों में चर्चा में रहे हैं. FDFA ने कहा कि धोखाधड़ी करने वाले कंपनियां ग्राहकों और इस क्षेत्र में काम करने वाले को जल्द अमीर बनने और कई गुना मुनाफे का लालच देकर जाल में फंसाने के बाद ठगी करके फरार हो जाती हैं. वास्तव में ये कंपनियां नाम बदलकर आती रहती हैं, लेकिन घोटाले करने वाले के चेहरे वही रहते हैं. FDFA ने कहा है कि वह अपने साथ जुड़े वैध डीलरों की सुरक्षा के लिए बाजार में ऐसे डीलरों की काली सूची तैयार कर रहा है, जिसमें उन डीलरों के नाम शामिल हैं जो हर फर्जीवाड़े में शामिल रहते हैं और घोटाले की श्रृंखला को जन्म देते हैं. यह सूची कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेंसियां और सरकार को दी जाएगी.
संगठन ने इससे पहले उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए उत्पादों की काली सूची बनाने के बाद कंपनियों की भी एक काली सूची बनाई है, जो कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों और सरकार की जानकारी में लाई गई। संगठन ने लोगों को अगवा किया कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी प्रकार के सैलरी प्लान, सिंगल लेग प्लान, ऑटो फिल पुल प्लान या इन जैसी कोई भी आमदनी इनकम का वादा कर रही है तो वह गलत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाएं भारत सरकार के डायरेक्ट फिलिंग दिशा निर्देश 2060 के अनुरूप नहीं है और इससे मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 के तहत अपराध माना गया है। घर में पढ़ाई का माहौल था जी। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया, पर नौकरी ना मिली। वो तो उन्हें मिली जिनकी पहचान थी। ज्यादा नौकरी है भी ना, विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। पर मन ने भी हिम्मत ना हारी जी। खेती करके अपने बच्चों ने पढ़ा रहा हूं, पर क्या उनको भी मेरी तरह जूझना पड़ेगा? इब जाग उठा है हरियाणा। इब तो